दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले हम एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती पर बात करेंगे। दोस्तों एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए कहा गया था कि जो रिजल्ट है रिवाइज्ड तरीके से वो आपका अगस्त के लास्ट तक में जुलाई के लास्ट तक में आ जाएगा। अब अगस्त शुरू ही होने वाला है और आज हम बात करेंगे सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। इस पुस्तक की अगर खास बात करें तो ये सीटेट के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार व्याख्या सहित उपलब्ध करवाया गया है। 4 सॉल्व्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सीटेट स्टडी गाइड के साथ ही साथ सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया जाता है जिसमें 2000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 7 सॉल्व्ड पेपर हैं, 10 प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाए गए हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ सीटेट 2022 को क्रैक। दोस्तों देखा जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम का इंतजार लाखों छात्र कर रहे हैं और समाचार पत्रों के माध्यम से हो हल्ला मचा था कि जो भी परीक्षा परिणाम है वो जुलाई के आखिरी सप्ताह में जारी हो जाएगा। अब आखिरी सप्ताह क्या, आखिरी दिन जुलाई के बचे हुए हैं क्योंकि आज ही ऑफिशियल लास्ट डेट है और फिर इसके बाद कल तो संडे ही हो जाएगा, फिर इसके बाद अगस्त आ जाएगा। तो ऐसे में बड़ी समस्या है कि आखिरकार परीक्षा परिणाम क्यों जारी नहीं हो पाया। कल की डेट में अभ्यर्थी आस और उम्मीद लगाकर बैठे थे लेकिन परीक्षा परिणाम जारी नहीं हुआ। इस के चलते जो है कुछ छात्र पहुंचे थे पीएनपी में और पीएनपी के सचिव साहब से मुलाकात की गई कि भाई परीक्षा परिणाम क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में सचिव साहब ने दो टूक जवाब ये दिया है कि अभी परीक्षा परिणाम इस वजह से जारी नहीं हो पाया है क्योंकि हमको इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हुए हैं। इंस्ट्रक्शंस इस हिसाब से मिलने चाहिए कि जो परीक्षा परिणाम पूर्व का है उसको निरस्त करके नए सिरे से जो परीक्षा परिणाम है संशोधित रिजल्ट वो जारी किया जाए। समाचार पत्रों में बेसिक शिक्षा मंत्री जी के ओरल स्टेटमेंट देखने के लिए मिले हैं लेकिन लिखित तौर पर कोई ऐसी चीज अभी निकल के नहीं आई है। तो ऐसे में पीएनपी मजबूर है कि वो अपने से परीक्षा परिणाम को निरस्त करके रिवाइज तरीके से नहीं जारी कर सकती। इसके लिए प्रपोजल वगैरह भेजा गया है और जैसे ही वहां से अप्रूवल मिलेगा या इसके रिगार्डिंग कोई आदेश ही जारी हो जाता है तभी यहां पर जो परीक्षा परिणाम है वो संशोधित रिजल्ट वो जारी हो पाएगा। एक बात की तो खुशखबरी है कि पूरा परीक्षा परिणाम संशोधित तरीके से तैयार किया जा चुका है। अब उसको जारी करने में तनिक भी देर नहीं है, बस शासन की हरी झंडी मिलने की आवश्यकता है और वो मिल भी जाएगी 1-2 दिन में, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। तो देख सकते हैं आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है और उम्मीदें कम ही है। अब आपको नेक्स्ट वीक का ही इंतजार करना पड़ेगा। तो परीक्षा परिणाम के अटकाव के बारे में कुल मिला के आप लोग जान गए हैं कि शासन स्तर से मामला अभी अंडर पेंडेंसी चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ जो संबंधित है सुपर टेट 2022 के विज्ञापन के बारे में। दोस्तों अभ्यर्थियों ने मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। हालांकि जो कुछ इसमें संगठनबाजी बहुत होती है, बहुत सारे छात्र कुछ हैं वो 4 अगस्त को धरना का प्लान कर दिए हैं लेकिन जो रजत सिंह है नेतृत्व कर रहे हैं प्रदेश स्तर का, उनका कहना है कि एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत ही सरकार से जूझना होगा और यहाँ पर जो बेरोजगारों की फौज है चाहे वो डीएलएड की हो बीएड की हो सबको एक साथ एक मंच पर आना होगा और तभी सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। तो इस संदर्भ में दोस्तों सुनते हैं कि क्या कुछ प्लानिंग है छात्रों की। समर्थन कर दें, ऐसा नहीं होता। हमारे पास जिम्मेदारी है। अगर हम उस चीज जानते हुए भी अनजान बन जाए हमारे लिए बड़ी मुश्किल है क्योंकि नेतृत्व करने का मतलब ही होता है कि कदम आगे बढ़ कर आने वाली हर समस्याओं का देखते हुए डिसीजन लेना। और आज वही मैं कर रहा हूँ क्योंकि समय जरूरत है एक मजबूत कार्यकारिणी, एक मजबूत रणनीति, एक मजबूत शिक्षा। जब हम वाहन हो तो सरकार से आर पार की लड़ाई निरंतर चलती रहे। लखनऊ में वाहन किया, वहां पर
एक समय ऐसा है कि अकेले बैठना पड़ गया। एक समय भैया हम तुम्हारे स्तर पे आपका साथ देंगे और जैसे भी आपका रणनीति होगा, जैसे भी आपका आदेश होगा वैसे ही हम सब कार्य करेंगे। जिसके तहत रणनीति है उसका सार्वजनिक खुलासा तो नहीं करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराने के लिए बड़ी बेरोजगारों की नई शिक्षक भर्ती की मांग रखने वालों की संख्या जरूर बनाने की सड़कों को उतरने तैयार है। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होगा उस दिन बनारस के हमारे नौजवान छात्राएं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन प्रार्थना करने के लिए रोड पर उतरेंगे, बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी तक 4 साल से एक भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकाला और हर साल प्रशिक्षण लाखों लोगों को करवा कर रोजगारों की तैयार कर रहे हैं। और आज ये दशा हो गई है कि हम मानसिक तनाव और ग्रसित होते जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा माफ करिएगा, आवाज़ जो है रिपीट हो रही होगी तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब भी बनारस का दौरा होगा तो उसमें छात्रों की एक बड़ी जो बेरोजगारों की फौज है वो मिलेगी और ये आग्रह करेगी कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अभी तक 4 वर्षों के बीत जाने के बाद भी जो विज्ञापन है वो जारी नहीं हो पा रहा है। बेसिक शिक्षा मंत्री जी से तो उम्मीद ही छोड़ चुके हैं छात्र, चूंकि कई बार मुलाकात हुई है, अनुपात समानुपात तमाम प्रकार की चीजें समायोजन पर अब बेसिक शिक्षा मंत्री जी बोलने लगे हैं। और साथ ही साथ उनके द्वारा नकारा तो नहीं जाता है, लेकिन एक बार ये जरूर कहा जाता है कि हम परिस्थितियों का जायजा लेंगे और जैसा सीएम योगी आदित्यनाथ सर का निर्देशन होगा उसी के आधार पर हम कार्य करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों में जो है मामला अटक जाता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों जो सुपर टेट 2022 का विज्ञापन है उसके लिए आप सभी को एक साथ आना होगा। अब दोस्तों बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 के 22,000 सीटों के धमाके के बारे में। दोस्तों कल शाम के ही वीडियो में आपको अपडेट प्रोवाइड की गई थी। तो जो एक कोर्ट केस है वो दाखिल किया जा चुका है और दोस्तों इसमें सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को एक तरीके से अटैच किया गया है। तो अब उस पर बहस होगी और सरकार को जवाब देना होगा और तदर्थों का लगातार जो आंकड़ा है वो खंगाला जा रहा है और बहुत सारे जनपदों के आंकड़े आ भी गए हैं। इन कोर्ट सरकार के द्वारा ये भी कहा जा सकता है कि जो अवैतनिक तदर्थ शिक्षक है हम उनके आंकड़े जुटा रहे हैं और में भी कोर्ट से टाइम बाउंड कर दिया जाए कि इतने दिनों के भीतर तदर्थों का जो आंकड़ा है आप निकाल के आइए और इसके बाद जो भी शिक्षक भर्तियां आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में इनके सापेक्ष जो पद खाली हो रहे हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे छात्रों के, तो उसके आधार पर एक बड़ी भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है। छात्रों का तो प्रयास यही है कि इसी रनिंग रिक्रूटमेंट में इन पदों को जोड़ दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो 2022 विज्ञापन में छात्रों की बल्ले बल्ले होने वाली है, लेकिन इसकी संभावनाएं 5 से 10% ही नजर आती हैं। कोर्ट से अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आ जाए तब वो बात दूसरी कही जा सकती है। अब दोस्तों सीटेट 2022 का जो ऑनलाइन आवेदन है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो ऐसे में छात्रों के पास क्या कुछ मास्टर प्लान होना चाहिए, क्या कुछ इसको क्रैक करने की रणनीति होनी चाहिए। तो दोस्तों सीटेट में आप लोग ने देखा होगा कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो फैक्चुअल नहीं होते हैं। सीटेट 2022 भी कुछ इसी के मापदंडों पर निकल के आएगा और सीटेट 2022 में चेंजेस होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को ज्यादा पूछा जाएगा, जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें क्वेश्चन वो प्रश्न ज्यादा रहेंगे। तो इस लिहाज से दोस्तों सबसे पहले तो आपका पहला काम होना चाहिए कि अब तक के सीटेट 2011 से लेकर जो भी पेपर्स हो चुके हैं वो पेपर 1 हो चाहे 2 हो, दोनों को आप लोग सॉल्व जरूर करिए। उसका प्रैक्टिस सेट मार्केट में बहुत सारा अवेलेबल है, उसको परचेज कर लीजिए और उसके बाद उसकी प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए। तो आपका काफी ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होगा और इसके बाद ही आप लोग एग्जाम में अपीयर होइएगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र इधर उधर की किताबों को पढ़ने लगते हैं और मेन जो फोकस है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उसको सॉल्व नहीं करते हैं और सीटेट का जो पैटर्न है वही नहीं समझ पाते हैं। और ऑनलाइन मोड में एग्जाम होना है तो आपको कुछ और भी दिक्कतें देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि सीटेट का जो पेपर है वो काफी विस्तृत और व्यापक दिखता है।
तो ऐसे में आप सबसे पहले प्रैक्टिस वर्कबुक लें और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें। ये आपकी पहली चॉइस होनी चाहिए। दोस्तों, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 5,505 पदों की जो नियुक्तियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। 5 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। 35,000 रुपये स्टाइपेंड मतलब वेतन के रूप में मिलेगा। 10,000 रुपये प्रशिक्षण के दौरान मानदेय मिलेगा और 35,000 रुपये प्रति महीने जब जॉब लग जाएगी तब मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों एक अजीबोगरीब मामला देखने के लिए मिला है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में एक संविलियन विद्यालय है 1 to 8 का, वहां पर कक्षा 1 का एक बच्चा जो है जो क्लासरूम में सो गया था और उसको बंद करके सभी शिक्षक चले गए थे। तो ऐसे में हो हल्ला मचा और जब रिपोर्ट सौंपी गई खंड शिक्षा अधिकारी की तो रिपोर्ट के आधार पर 10 शिक्षकों का निलंबन आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। एक बच्चा सोने की वजह से 10 शिक्षकों को निलंबित किया गया है और इस मामले में जांच के बाद हेडमास्टर सहित 10 शिक्षक निलंबित कर एक अनुदेशक और 3 शिक्षा मित्रों का मानदेय रोकने के जो निर्देश हैं वो दिए जा चुके हैं और साथ ही छुट्टी के बाद कक्षा में बच्चों को देखने के लिए भी कहा गया है। ये संदीप कुमार हैं हाथरस के बीएसए, इन्हीं के द्वारा जो है 10 शिक्षकों पर गाज गिराई गई है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।